हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि पिछले एमबीबीएस सीजन में मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, आप लोगों के लिए कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है कि इस 2026 सेशन में मैं इंडिया के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हर कॉलेज का वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। और उसी क्रम में सबसे पहले जो वीडियो आएगी वो मध्य प्रदेश स्टेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जिसमें मैं मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। उनकी फीस के बारे में, उनकी एनआरआई कोटा की फीस के बारे में, उनके कट ऑफ के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम पे किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसी सीरीज में मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों को बताने के लिए, वो है श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर में बेस्ड है। आज मैं उसी के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 2004 का ये मेडिकल कॉलेज है। सबसे पहले एमबीबीएस यहाँ पे 2004 में स्टार्ट हुआ था। अगर मैं इसके कैंपस एरिया की बात करूं तो 35+ एकड़ का कैंपस एरिया है इस कॉलेज का। और अगर मैं एफिलिएशन की बात करूं तो इसकी खुद की यूनिवर्सिटी है श्री अरविंदो यूनिवर्सिटी, उससे एफिलिएटेड है ये कॉलेज। और यहाँ पे अगर मैं एमबीबीएस की सीट के बारे में बात करूं तो 250 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे एमबीबीएस की, जिसमें से कि 212 सीट है वो जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी की सीट्स हैं, और 38 सीट्स हैं वो एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं नॉर्मल फीस की, जिसपे आप 212 सीट्स की जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अगर बारे में बात करूं तो 17,45,000 फीस है पर ईयर की, आपकी नॉर्मल जो फीस है। और एनआरआई कोटा की बात करूं तो अप्रोक्स 60 लाख रुपीज पर ईयर की फीस है एनआरआई कोटा की। आगे बढ़ते हैं, अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस इसका सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाइड करते हैं, इसके बाद आप मध्य प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे सीट लेते हैं। आपको मैं डिटेल में एडमिशन प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे एमपी स्टेट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा, चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग के बाद फिर आपके मार्क्स, आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं। तो आगे बात करते हैं कट ऑफ की, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई है। और मैं आपको एक चीज और आपको हाईलाइट कर दूं कि मध्य प्रदेश का जो पहला राउंड होता है वो एमपी डोमिसाइल के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। मतलब फर्स्ट राउंड में मध्य प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग में सिर्फ एमपी के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो जरूर ट्राई करिए कि फर्स्ट राउंड में ही आप सीट लेके निकल जाए, क्योंकि आपके लिए गोल्डन चांस रहता है। सेकंड राउंड से ये ओपन हो जाता है, बाहर के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी प्रायोरिटी मध्य प्रदेश के डोमिसाइल बच्चों को ही मिलती है, बट ये ओपन हो जाता है बाहर के बच्चों के लिए। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं फर्स्ट राउंड का जनरल कैटेगरी के लिए, तो 533 से 488 सीट, 488 533 मार्क्स से 488 मार्क्स, 94 सीट्स अलॉट हुआ था जनरल में फर्स्ट राउंड में एमपी डोमिसाइल। ओबीसी कैटेगरी 488 से 485, 28 सीट्स अलॉट किए गए थे ओबीसी कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में एमपी डोमिसाइल। एससी कैटेगरी 414 से 392, 31 सीट्स किए गए थे अलॉट एमपी डोमिसाइल। एसटी कैटेगरी 345 से 311, 345 से 311, 38 सीट्स एसटी कैटेगरी को अलॉट किए गए थे एमपी डोमिसाइल। और एनआरआई कोटा में जो 38 की 38 सीट्स फर्स्ट राउंड में ही आपके अलॉट हो गए थे एमपी डोमिसाइल के बच्चों को, 432 से लेके 158। लेकिन जैसे फर्स्ट राउंड आपको पता होता है फ्री एग्जिट होता है, तो जैसे कोई अनजाने में बच्चा अगर गलती से उसको एनआरआई कोटा का फीस नहीं पता कि क्या पैकेज जाती है और उसने एनआरआई कोटा में सीट उठा लेता है, तो उसके पास चांसेस रहता है कि वो फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ सकता है। इसके बाद अगर मैं राउंड 2 की बात करूं तो राउंड 2 में ये ओपन हो जाता है, बाहर के बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं, बट फिर भी प्रायोरिटी एमपी के बच्चों को ही मिलती है। अगर एमपी का बच्चा है, अगर उससे सीट बचती है तभी ये बाहर के बच्चों को दी जाती है। तो ये बेनिफिट है आपको मध्य प्रदेश के, अगर आप डोमिसाइल है तो मध्य प्रदेश में कॉलेज लेने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है।
राउंड 2 में अगर बात की जाए तो आपका एमपी डोमिसाइल जनरल कैटेगरी 497 से 485, ओबीसी कैटेगरी 484 से 478, एससी कैटेगरी 399 से 387, एसटी कैटेगरी 425 से 317। और एनआरआई में एमपी डोमिसाइल बच्चे को मिला था 276 से 151, और आउटसाइड के बच्चों को भी मिला था, क्योंकि एनआरआई कोटा का पैकेज थोड़ा सा ज्यादा होता है जो कि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, इसलिए बाहर के बच्चे भी यहाँ पे आके सीट लेते हैं। और अरविंदो बहुत टॉप कॉलेज है, तो बाहर के पेरेंट्स की भी अगर एमपी में अगर वो देखते हैं तो उनकी पहली पसंद अरविंदो मेडिकल कॉलेज ही होती है। तो आउटसाइड के लिए जो एनआरआई कोटा कट ऑफ गया था वो 259 से 165 गई थी अरविंदो की कट ऑफ एनआरआई कोटा में बाहर की पार्टियों के लिए। अगर मैं अरविंदो के हॉस्पिटल की बात करूं, क्योंकि नॉर्मल सी बात अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो सारे पेरेंट्स से सारे बच्चे पूछते हैं सर वहां पे मुझे सीखने को क्या मिलेगा, हॉस्पिटल कैसा है। 1400 प्लस बेड का सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और ओपीडी मैं खुद कह सकता हूं क्योंकि मैंने इस कॉलेज को बहुत बार विजिट किया हुआ है। कॉलेज बहुत ही शानदार ओपीडी रखता है, बहुत ही पेशेंट लोड है। मतलब अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बट इसकी ओपीडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा ओपीडी है। उसका एक रीजन है क्योंकि मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड चलता है जिसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस वजह से भी पेशेंट्स की बहुत भीड़ रहती है। और दूसरा, इसके यहाँ पेशेंट्स का लोड होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। आप इसको इंदौर में ही कॉलेज है, ये सिटी के सबसे पास कॉलेज है। अगर जितने भी कॉलेज देखा जाए इंदौर में, उसमें सबसे पास अरविंदो मेडिकल कॉलेज है। तो कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं है, ना सेफ्टी की कोई दिक्कत है। यहाँ पे बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सेफ कैंपस है, 35 एकड़ का कैंपस है, सारी फैसिलिटीज से लैस है, क्योंकि यहाँ पे यूजी पीजी के बाद एसएस की भी पढ़ाई होती है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही शानदार है, सारे एडवांस लैब्स है, सारी एडवांस मशीनें हैं, हर डिपार्टमेंट में आपको पेशेंट लोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही शानदार है। तो अगर आप मध्य प्रदेश में अगर आप कॉलेज देख रहे हैं तो अरविंदो मेडिकल कॉलेज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे होना चाहिए। और इसका मैंने एडमिशन प्रोसेस बता दिया है। अभी भी अगर कोई डाउट हो कि एनआरआई कोटा का क्या पैकेज जाता है, सर एनआरआई कोटा में एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं, क्या फुल प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करिए, मेरे से कनेक्ट करिए। मैं प्रॉपर आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा एनआरआई कोटा के एडमिशंस, नॉर्मल कैटेगरी में क्या एग्जैक्टली कट ऑफ इस बार जाने के चांसेज है, कितने मार्क्स तक में मिल सकता है, एमपी के बाहर के बच्चों को, एमपी डोमिसाइल के बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं डॉक्यूमेंट्स में। क्योंकि सारा कुछ हो गया, अलॉटमेंट हो गया, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या चाहिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप मेरे को फोन करिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो मेधावी स्कॉलरशिप योजना के थ्रू जो सीट मिलती है और पोस्ट मैट्रिक स्कीम के थ्रू जो सीट मिलती है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स तक मिलती है, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट को, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, थैंक यू।